तो आईएएस बनने आए थे और सिस्टम ने हत्या कर दी। जी हां, बात दिल्ली से आई दर्दनाक खबर से करेंगे, आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि सोते सिस्टम और लापरवाह सरकार तंत्र का नतीजा क्या होता है, कैसे इसका खामियाजा मासूमों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां लाखों छात्र अपने सपने लेकर आते हैं कि वो अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएएस बनने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और उसी ओल्ड राजेंद्र नगर में मौत का कोचिंग सेंटर चल रहा था। नाम है आईएएस स्टडी सर्कल। कल शाम ऐसी बारिश हुई कि बारिश का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया। जिस वक्त बेसमेंट में पानी भरा, वहां करीब 15 छात्र मौजूद थे। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं मिला और नतीजा ये रहा कि 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया। बेसमेंट में आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी थी और दावा यह भी किया जा रहा है कि सीवर फटने से पानी भरा। खैर, मौके पर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मशीनों से लेकर जो तमाम तंत्र थे, बेसमेंट का पानी उनसे निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि छात्रों को डुबोकर मार देने वाले सिस्टम का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से यह हादसा होता है, जिसमें 3 जिंदगियां जो है बेदम हो जाती है। राव कोचिंग सेंटर बेसमेंट में यह हादसा हुआ, पानी भरा, तमाम दावे अब किए जा रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन सवाल आखिरकार यह है कि अगर इतना पानी भरा तो उसी वक्त चौकन्ना प्रशासन क्यों नहीं हुआ? जो कोचिंग सेंटर था, चौकन्ना क्यों नहीं हुआ? छात्रों को निकालने के जो इंतजाम है वो वहां पर क्यों नहीं किए गए थे? अब दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के खिलाफ जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने कोचिंग सेंटर और लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के सामने इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। छात्र कोचिंग सेंटर पर कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिन छात्रों की मौत हुई है, और लगातार कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। और अब जब यह हादसा हुआ है तो अब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जस्टिस की मांग की जा रही है। और मेरे तो तमाम सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। दीपक रावत राव आईएएस कोचिंग सेंटर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजातिका सिंह भी राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर से हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ी हुई है। अजातिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं जब से यह हादसा हुआ है, छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या आखिरकार मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है? देखिए, मांग सबसे पहले यही है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो, इंसाफ हो, खासकर उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक बात पहुंचाई जाए। क्यों उनको सबसे पहले इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ये भी सबसे बड़ी मांग की जा रही है कि उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को जानकारी दी जाए। उससे पहले कि मैं आपको इंस्टीट्यूट की तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले आप ये देखिए, आपको पिंक बूथ दिखाई देगा। यहाँ पर वो तमाम नंबर दिखाई देंगे, चाहे वो एसीपी करोल बाग का हो, एसएचओ राजेंद्र नगर का हो या डीसीपी ड्यूटी ऑफिसर का नंबर हो, ये तमाम नंबर्स हैं। और अब पिंक बूथ के साथ में देख लीजिए, आपको बिल्डिंग कौन सी दिखाई दे रही है। ये वही बिल्डिंग है राव आईएएस सर्कल की, जहां पर ये पूरी ट्रेजेडी हुई, जहां ये पूरा हादसा हुआ। यानी कि पिंक बूथ से 1 मीटर दूर, सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर ये पिंक बूथ मौजूद था। उसके बावजूद इतनी अव्यवस्था दिखाई दी प्रशासन के द्वारा। वक्त रहते हुए क्यों जानकारी नहीं दी गई पुलिस को? क्यों जानकारी नहीं पहुंच पाई एनडीआरएफ को? क्यों जानकारी नहीं पहुंच पाई उन तमाम अभिभावकों को? ये वो सवाल है जो तमाम स्टूडेंट्स भी उठा रहे हैं और लगातार एबीपी न्यूज चैनल भी उठा रहा है। आखिर यहाँ पर पिंक बूथ होते हुए पुलिस की व्यवस्थाएं लेट क्यों हुई? इतने घंटों तक पानी फंसा क्यों रहा? और कैसे स्टूडेंट्स को बाहर नहीं निकाला जा सका, जबकि पूरी तरह से जातिका और छात्रों का गुस्सा होना, प्रदर्शन करना जायज है, क्योंकि पास में आप दिखा रहे हैं पिंक बूथ भी मौजूद है। उसके बाद भी प्रशासन ने बहुत देरी की रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोचिंग सेंटर हादसे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को चश्मदीद ने बताया है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में 80% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही मौजूद है। नगर निगम इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार भी यही माना जा रहा है कि लाइब्रेरी आखिरकार बेसमेंट में क्यों बनाई जाती है जब ऐसे हादसे होते हैं, जो छात्र नीचे मौजूद रहते हैं उन्हें बचने का मौका नहीं मिलता है। हमारे पास जो सवाल शुरू से हम उठा रहे हैं कि आखिर कोचिंग किस तरीके से है, कितनी कैपेसिटी में स्टूडेंट्स बैठते थे, एंट्री और एग्जिट गेट किस तरीके से थे, ये तमाम सवालों का जवाब मैं अभी आपको देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है उनका वो यहाँ पर कोचिंग में एज अ स्टाफ काम करते हैं, तो उनके पास तमाम जानकारी है। हम उनसे सबसे पहले सवाल लेते हैं। ये बता दीजिए कि यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग, माफ कीजिएगा, बेसमेंट में लाइब्रेरी, ये परमिशन थी इसको लेकर कुछ? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वर्क एज ए स्टाफ हियर इन एनी कोचिंग, और कहीं पे भी बेसमेंट में इतने बच्चे। सर, आप यहाँ किस तरीके से कोचिंग या कुछ काम करते हैं? आई वर्क एज अ फैकल्टी ना। सॉरी, फैकल्टी, सॉरी। हाँ, और मैम पहली बात तो ये कोई भी परमिशन नहीं है कहीं पे भी बेसमेंट में ऐसे लाइब्रेरीज को रन करने का, ठीक है। देयर आर अराउंड 50 ऑड लाइब्रेरीज, जिसमें 300-400 बच्चे एक लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। आप 15,000, 20,000, 50,000 बच्चों की लाइफ को स्टेक में डाल देते हो। कोई भी मिसहैप होगा, गॉड फॉरबिड कोई भी इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि 5-5 फीट का रास्ता होता है निकलने का। ये जो लाइब्रेरीज में गेट कितने थे, एग्जिट एंट्री अलग अलग गेट होता है मैम हर जगह सर, एक ही गेट था? गेट होता है, और वो भी सीढ़ियों से ऊपर आकर दूसरा, सीढ़ियों से ऊपर आकर के दूसरा रास्ता। और ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को पता नहीं है, कोई ऐसे इलीगल काम तो चल नहीं रहा है। 100-50 लाइब्रेरीज हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में मालूम नहीं है किसी को। अच्छा, स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं लाइब्रेरीज के? क्या सफोकेशन या पानी भरने का रास्ता या कांच, क्या पूरा डिटेल में? मैम, एक गेट होता है, गेट से नीचे जा करके स्टेयर्स होती है, अराउंड 10 स्टेयर्स होंगी, और नीचे जा करके 200 स्क्वायर यार्ड या 150 स्क्वायर यार्ड में लाइब्रेरी बनी होंगी। छोटे छोटे से केबिन्स होते हैं, दे आर बेसिकली रीडिंग रूम, ठीक है। और कोई भी मिसहैप होगा, कोई भी स्टैम्पेड होगा, कुछ भी होगा, तो वो निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 फुट का रास्ता है, एक ही रास्ता, और वो भी सीढ़ियों से हड़बड़ाहट के बाद बाहर आ। हाँ, और यहाँ पे भी एक लड़का ये बता रहा था जो नीचे बेसमेंट में था लाइब्रेरी में उस समय, तो उसने यही बोला कि जब वो गेट टूट करके पानी आ रहा था तो लड़के भागने के लिए बाहर निकले हैं तो वापस गिर गए हैं 10-12 लड़के। तो चश्मदीदी की बात आपने सुनी, क्या कुछ उनका कहना है। और दीपक रावत ग्राउंड जीरो से इस वक्त सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। दीपक, जब से यह हादसा हुआ है मौके पर आप मौजूद हैं, अब जरा अपडेट आप दे दीजिए कि किस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले पर चल रही है, जांच को लेकर किस तरीके के आदेश दिए गए हैं, और जो जिम्मेदार है इस पूरे हादसे के उन पर क्या एक्शन लेने की तैयारी अब की जा रही है। और देखिए, अपडेट तो इस बारे में ये है कि फिलहाल 1 से 2 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर हालात ऐसे क्या हुए कि 20 मिनट 25 मिनट के भीतर पानी इतना भर गया कि 3 लोगों की जान चली गई। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ तस्वीरों के जरिए कि आखिर बेसमेंट किस तरीके से बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है 1953 का, और यहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे एक साथ एक जगह पर मौजूद होते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, ठीक इसके नीचे बेसमेंट है। अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी लबालब भर जाता है। ये जो सामने का आपको दिख रहा है बेसमेंट का ऊपर का हिस्सा, यहाँ तक पानी भर जाता है, और यहाँ पर पानी को किसी पंप के सहारे बाहर निकालना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब बारिश होती है, पानी पहले भी जमा होता है, तो जब कल बारिश हो रही थी, पानी नीचे भरना शुरू हो गया था, तो उस दौरान बच्चों को समय रहते बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आप ये तमाम जो इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, लाइन से लगाकर देखिए। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ, सामने भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट आपको नजर आ रहा है, उसके सामने भी 2 इंस्टीट्यूट और नजर आ रहे हैं। सबके बेसमेंट में जगह बनाई गई है बच्चों के बैठने की, लेकिन सबको पता है कि जब पानी भरता है तो उसके बाद निकासी का कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जिससे कि पानी जमा हो जाए तो उसे तुरंत निकाला जा सके। लाखों की फीस वसूलते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा है डोर के लिए, इतनी सुविधाएं तैयार कर रखी है, लेकिन इतना काम नहीं कर पाए कि अगर पानी भर जाए और बच्चे अंदर फंसे रहें तो उन्हें तुरंत कैसे बाहर निकाला जा सके। सवाल यही पुलिस भी पूछने की कोशिश कर रही है उन लोगों से जिनको हिरासत में लिया गया है, क्यों इतने सारे बच्चों को एक साथ एक जगह पर जमा किया गया था, देर 7 बजे के बाद भी क्यों बच्चे वहाँ पर जमा थे, शनिवार का दिन था। इन तमाम सवालों के बीच जो है वो जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा चंद मिनट की बारिश के बाद क्यों हो गया। बिल्कुल दीपक, सवाल यही है कि हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट आपका है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, लाखों की फीस वसूली जाती है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर बिल्कुल जीरो। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपक, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे में FIR दर्ज हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी NDRF की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड
2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे जिनको भी रेस्क्यू किया गया था उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। वी हैव रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस। हमारे फोरेंसिक टीम्स भी यहाँ पे हैं। हम उसको स्ट्रिक्ट सेक्शंस पे रजिस्टर करके वी आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन। एनडीआरएफ को हम लोग को जैसे ही सूचना मिली है, लगभग 9 बजे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। आते ही हमने तुरंत ही एक बॉडी रिट्रीव की, उसके जस्ट 15 से 20 मिनट बाद दूसरी बॉडी रिट्रीव की और उसके 1 घंटे के लगभग में फिर हमने तीसरी बॉडी रिट्रीव की। और अभी हम लोग फाइनल सर्च के दौरान फाइनल सर्च कर रहे हैं ताकि जो भी कोई भी अगर फंसा हो ताकि हम उसको रिट्रीव कर सकें। ये देखिए, जब कॉल मिली थी ये बताया गया था कुछ बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे। शुरू में जब हम गए तो क्योंकि बेसमेंट पूरा पानी से भरा हुआ था ऊपर तक और उससे पानी बाहर आ रहा था और सड़क पे भी पानी भरा हुआ था। तो शुरू में तो आप ये देखिए हम पानी निकाल रहे थे, वो पानी वापस आ रहा था क्योंकि सड़क ऑलरेडी पानी से लबालब भरी हुई थी। पर जैसे जैसे जो है बारिश का पानी रिसीड हुआ, फिर हमने जो है बेसमेंट से पंप लगा के जो पानी निकाले तो हमें जो है पहले एक बच्ची की वो मिली, बॉडी मिली और उसके बाद फिर दूसरी बच्ची की बॉडी मिली। यहाँ तो 3 अधिकारियों की बात आपने सुनी, क्या कुछ उनका इस पूरे हादसे पर कहना है। एक और बड़ी खबर कोचिंग सेंटर हादसे पर आपको दे दे। हादसे में तीनों जो मृतक है उनकी पहचान हो गई है। श्रेया यादव, तानिया सोनी, नवीन की मौत हुई है। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी श्रेया यादव और नवीन डाल्विन केरल के रहने वाले थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। 2 लड़कियां और एक जो है मृत बताया जा रहा है जिनकी इसमें मौत हुई है। अजातिका इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। अजातिका, मृतकों की पहचान हो गई है, क्या इनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए परिजनों को जानकारी मिल गई है और 3 छात्रों की पहचान हुई है। श्रेया यादव जो है वो उनका नाम बताया जा रहा है, नेविन है और जो तीसरे छात्र हैं उनका भी नाम यहाँ पर आ गया है। और आपको जानकारी दे दें, जो तीसरी छात्रा है वो तानिया सोनी, यानी पहले 2 छात्राएं निकाली गई थी अंदर से और बताया जा रहा था कि उन्होंने जान बचाने की काफी कोशिश करी, टेबल के ऊपर वो चढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद में पानी का बहाव यानी कि जो सीवर लाइन फटने की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसका बहाव इतना ज्यादा था कि वक्त रहते वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और दोनों ही छात्राएं वहां पर फंस गई। इसी के साथ में नेविन जो है वो भी काफी देर से गुमशुदा थे, उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी दी गई थी और जो लास्ट में बॉडी निकाली गई वो नेविन की भी निकाली गई थी। और अब आप देखिए उसके बाद में 4 बजे करीबन बताया गया कि जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया गया है। आपको बता देते हैं कि जो तानिया है उनकी उम्र 25 साल, श्रेया की उम्र 25 साल और नेविन की उम्र 28 साल और तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। नेविन आपको बता दें कि यूपीएससी के लिए फाइनल ईयर, कई बार वो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके थे और एक और बार वो अपनी किस्मत भी आजमा रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे। ये वो तमाम छात्र हैं। जातिका, तो ये आप जानकारी दे रही थी तीनों छात्र जिनकी मौत हुई इस हादसे में, उनके बारे में। दीपक, आपके पास लौटूंगी क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है जिम्मेदारी इस हादसे का कोई नहीं ले रहा है, राजनीति अपने हिसाब से जारी है इस पूरे मामले पर। क्या कोचिंग सेंटर की तरफ से अभी तक कोई बयान है इस पूरे मामले पर? कोई बयान नहीं है। देखिए, बचते हैं लोग बयान देने से। हादसा जब बड़ा हो जाता है तो लोग भागने की कोशिश करते हैं और राजनीति हमेशा होती रही है, समाधान कभी नहीं निकलता। तस्वीर इसीलिए बराबर देखनी जरूरी है कि आखिर ये जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ये इंस्टीट्यूट इमारतें तो खड़ी कर दी लेकिन उसके बेसमेंट में क्या है ये कभी नहीं समझ में आता है। अक्सर इस तरीके की वारदातें होती है, चाहे करंट लगने से लोगों की मौत हो जाए, चाहे आग लगने से मौत हो जाए। अक्सर घटनाएं आती हैं कि जब इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, लोगों के लिए निकलने का रास्ता नहीं बनाया जाता है और करोड़ों की इमारत खड़ी कर दी जाती है। दीपक, सवाल यही है कि आखिरकार इन 3 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हादसे बार बार होते हैं उनकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? आप बने रहिएगा और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।